बुजुर्ग है मौलाना अहमद उबैदुर रहमान अत्थर साहब, वो पहला सवाल करते हैं, क्या आपके असातिज़ा तस्हीह शुदा हैं? दूसरा सवाल करते हैं, क्या इन असातिज़ा का किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक़ है? आपके असातिज़ा की ज़बान कैसी है? उनके सवालात रहते हैं। आपके किचन की सफाई कैसी है? क्या आपके असातिज़ा और आपका निज़ाम पूरा का पूरा किसी अल्लाह वाले की निगरानी में है? अगर खाना, सज़ा, तादीब ये सब निज़ाम अगर आपका सही है तो मकामी बच्चों को आने से आपके पास कोई ताकत नहीं रोक सकती है। कमी मेरे अंदर है, कमी मकामियों में नहीं है, कमी हुकूमत में नहीं है, कमी मेरी अपने अंदर है। उसकी मिसाल खुद मौलाना उबैदुर रहमान साहब का मदरसा है, गैर इकामती है। तलबा सुबह में 8 बजे आकर शाम में 9 बजे जाते हैं, टिफ़िन लेकर आते हैं। 600 बच्चे पढ़ते हैं एक मस्जिद के कमरे के अंदर, और पूरे आला घराने के बच्चे हैं। कई 100 बच्चों को वापस किया जाता है। तो पहली बात पूछ कर चलेंगे, हमारा काम अच्छा होगा। उबैदुर रहमान साहब के पास ले जाइए, शाह जमाल रहमान साहब के पास ले जाइए, गुलाम वस्तानवी साहब के पास ले जाइए, जिससे ब्लड ग्रुप मिलता हो उसके पास ले जाइए। कौम की अमानत का एहसास कीजिए। और तीसरी बात, दूसरे सूबाजात के बच्चों को लाकर पढ़ाना। जब आपने अपने इलाके में मेहनत ही नहीं की है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुझे यहाँ के बच्चे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम बाहर के सूबाजात के बच्चों को लाकर पढ़ाना चाहते हैं। असबियत की बात नहीं है, अहक़ियत की बात है कि ये इलाका खुद बंजर है, इस इलाके में उलमा तैयार हों, ये ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मैं दूसरे इलाके के बच्चों को ला लूँगा और उन पर इक्तिफा करके क़नाअत करके रहूँगा तो इलाके के बच्चों के लाने पर मैं मेहनत नहीं करूँगा। तो हमारे जो अकाबिर इलाके के उलमा और इलाके के तलबा को तरजीह देते हैं, असबियत की बुनियाद पर नहीं, इलाके पर फोकस करने के एतबार से। बड़ा गुलाम साहब वस्तानवी फरमाते हैं, देखिए मरकज में पूरे हिंदुस्तान के बच्चे रहेंगे अक्कल कुआं में, लेकिन मेरी जो शाखें हैं उन शाखों में इलाके के बच्चे ही रहेंगे। जहां पे वो मदरसा चल रहा है 300, 800, 700 तलबा पढ़ रहे हैं, वो इलाके के तलबा ही रहेंगे कि ताकि इलाके वालों को फायदा हो। वो कहते हैं ये मेरा फलाना मदरसा है, इससे 200 गांवों को दीन की बिजली पहुंचती है। वो मैं समझाने के लिए कहते हैं। कुंद खेड़ा एक मदरसे में हम गए तो वहां पर बताया, हजरत देखिए ये मदरसा है, इस मदरसे से 200 गांव में यहां से दीन की बिजली जाती है। वानमबाड़ी का गांव भी तो गांव ही है, मौलवी शारम भी तो गांव ही है, वहां पर तलबा की कतार क्यों लगी हुई है? तो मुझे सोचना पड़ेगा। सही बनने का पहला कदम है अपनी गलती को मानना। जो अपनी गलती नहीं मानेगा उसका सफर कभी इस्लाह की तरफ शुरू नहीं होगा। अब तो कम से कम मान लेना चाहिए। अब तो मैं बात भूल गया, हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की फरमाते हैं, जब बंदा इख्तियारी मुजाहदा नहीं करता, अल्लाह इज़्तिरारी मुजाहदा करवाते हैं। मैं मालियाती निज़ाम पहले से दुरुस्त नहीं कर रहा था, अब फिरौन मुसल्लत हुआ है, अब मेरे अकाउंट का निज़ाम दुरुस्त करके ही रहेगा। मैं बच्चों को सज़ा देने में बेएतदाली कर रहा था, अब ऐसा फिरौन मुसल्लत हुआ है जो मुझे जेल में डलवा देगा अगर मैंने बच्चों को नामुनासिब सज़ा दी है। इज़्तिरारी तरबियत का इंतज़ाम है, पूरा मुसलमान बनाकर ही छोड़ेगा ये फिरौन। आया है हमें पूरा मुसलमान बनाने के लिए। अजान के अल्फाज क्यों दुरुस्त नहीं किए थे तुमने? अब अजान के अल्फाज दुरुस्त करो। हिजाब और पर्दे को अपने कॉलेज क्यों नहीं खोले थे? अब तुम खोलो। अब तक तुम निकाह, तलाक, हुर्मत, मुसाहरत कौम को क्यों नहीं सुनाते थे? अब पढ़कर सुनाओ। हमें पूरा मुसलमान बनाने के लिए आया है। अगर हम मरने से पहले पूरे मुसलमान बन गए तो हमारी इज़्तिरारी तरबियत तो हो गई, वरना ना इख्तियारी तरबियत हुई ना इज़्तिरारी तरबियत हुई, ऐसे ही बेअमली के साथ मर जाएंगे।